जी स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और वो 2 लेवल्स हमने स्टडी किए थे जिनमें से एक था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल और दूसरा था मॉलिक्यूलर लेवल। आज हम इससे नेक्स्ट लेवल से स्टडी करेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ लेक्चर का। जैसे कि हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके एटम बनाते हैं और किस तरह सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलके एलिमेंट बनाते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि वो एलिमेंट्स जो कि हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन में हिस्सा ले रहे थे उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स 2 टाइप के थे, जैसे कि मेजर बायो एलिमेंट्स और माइनर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बना रहे थे और माइनर बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी का 1% हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद फिर ये बायो एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूलर लेवल या बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि बायो मॉलिक्यूल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हमने ग्लूकोज और वाटर की एग्जाम्पल पढ़ी थी और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमने प्रोटीन्स, लिपिड्स और स्टार्च की एग्जाम्पल पढ़ी थी। अब हम देखते हैं ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनेल कैसे बनता है। हम देखते हैं जब बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गेनेल या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनेल को अगर हमने डिफाइन करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनेल इज द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन अ सेल, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि व्हेन बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर ऑर्गेनेल्स आर फॉर्म्ड। यानी ऑर्गेनेल सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ये मिलके बनते हैं तब जब बायोमॉलिक्यूल्स आपस में असेंबल होते हैं यानी मिलते हैं। और जब ये ऑर्गेनेल्स आपस में मिलते हैं तो यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल बनता है। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल, और ये सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल से मिलकर ही बना है। अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि किसी भी सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स हमें नज़र आते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। इसके अलावा और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। इन ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स में क्या काम करता है, तो ये हमारे सेल्स में रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और रेस्पिरेशन क्या है? किसी भी फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और जब भी रेस्पिरेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर हम लोग राइबोसोम का रोल देखें अपने सेल्स में तो इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाना। राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, यानी इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हर ऑर्गेनेल या हर सब सेलुलर स्ट्रक्चर का अपना स्पेसिफिक रोल होता है और हम ये कह सकते हैं कि एक सेल में डिवीजन ऑफ लेबर होती है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे हम कह सकते हैं कि एक घर बनाने के लिए डिफरेंट मज़दूर चाहिए होते हैं और हर मज़दूर का अपना स्पेसिफिक रोल है घर बनाने में। कोई सीमेंट बनाएगा, कोई ईंटें लगाएगा, कोई लकड़ी का काम करेगा, कोई पेंट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घर को बनाने के लिए डिफरेंट मज़दूर हमें चाहिए, डिफरेंट लेबरर्स चाहिए। और हम देखते हैं कि ये लेबरर्स
किसी भी घर को बनाने में अपना अपना रोल प्ले करते हैं और हर मज़दूर का अपना अपना स्पेसिफिक रोल होता है। अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्रोकैरियोट्स या प्रोटिस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एमीबा सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होता है। अगर हम लोग यीस्ट की बात करें तो वो सिंगल सेल होता है मगर वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहता है। इसी तरह अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी तकरीबन 60,000 बिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स तो सिंगल सेल्ड है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, फंजाई है और प्लांट्स हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं। और मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारे यानी मल्टीपल नंबर ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेल और सेल लेवल के बाद जो हम लोग लेवल पढ़ने जा रहे हैं वो है टिश्यू लेवल। अगर हम लोग टिश्यू को डिफाइन करना चाहें तो टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर सेल्स एक जगह पे इकट्ठे होकर रहते हैं और इन सेल्स का जो फंक्शन होता है वो भी सिमिलर होता है और इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू का नाम देते हैं। अगर हम लोग एक टिश्यू की बात करें तो उसके अंदर सिमिलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं मगर हर सेल अपनी रेस्पिरेशन और अपनी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, लेकिन इन सेल्स का काम कलेक्टिवली सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना होता है जो कि कलेक्टिवली किसी भी टिश्यू का फंक्शन कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसी भी मसल टिश्यू की तो मसल टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ मसल सेल्स और मसल सेल्स का कलेक्टिव फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। और जब ये मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है मूवमेंट, यानी हमारी बॉडी मूव करती है जब हमारे मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग एक न्यूरॉन की या ब्रेन सेल की बात करें तो ये सारे के सारे न्यूरॉन्स क्या परफॉर्म करते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। यानी अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूं तो वो क्या है कि हमारे ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स का एक सिंपल सा फंक्शन है और फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी से मैसेजेस हमारे ब्रेन तक लेके आना और हमारे ब्रेन के मैसेजेस या वो मैसेज या वो कमांड जो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को देना चाहता है, वो मैसेजेस या वो कमांड या वो नर्व इम्पल्सेस किसके थ्रू हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती हैं? वो पहुंचती हैं इन न्यूरॉन्स या ब्रेन सेल्स के ही थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर टिश्यू का हमारी बॉडी में या किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे अगर मैं एक एपिडर्मल टिश्यू की बात करूं जो कि एक प्लांट में या एक एनिमल में प्रेजेंट होता है, तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर बनाने में हेल्प करता है। अगर हम सिंपल टिश्यू की एग्जांपल लें तो वो है एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू शीट होता है सेल्स की, यानी सेल से बनी हुई एक शीट होती है जो कि हमारे ऑर्गन्स की आउटर और इनर लेयर बनाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि प्लांट्स की बॉडी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। प्लांट्स की बॉडी में एपिडर्मल टिश्यू रूट्स या फिर स्टोमेटा बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह अगर हम लोग एनिमल की बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखें तो उसके अंदर मसल टिश्यू की हमने एग्जाम्पल पढ़ी और न्यूरॉन्स की एग्जाम्पल पढ़ी, और एक और टिश्यू जो हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कनेक्टिव टिश्यूज़। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा ऑर्गेनेल लेवल, सेल लेवल और साथ हमने देखा टिश्यू लेवल। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करती हूँ।
अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते तो अपनी बुक खोलें और उन आंसर्स को हाईलाइट करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेनेल क्या होता है? कोई भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि किस चीज़ से मिलकर बनता है? बायो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं एन ऑर्गेनेल इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन अ सेल, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है गिव रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है? माइटोकॉन्ड्रिया प्लेस role in cellular respiration while ribosomes help in protein synthesis. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शन। फिर हम देखते हैं गिव एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यू की क्या एग्जाम्पल है? एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यूज़ की क्या एग्जाम्पल है? मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। इसमें से आप कोई सी 2 एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इन टॉपिक्स में से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ से भी ऑर्गेनेल या सेल लेवल पे भी नोट आ सकता है, या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट नोट ऑन टिश्यू लेवल। तो इसके अंदर आप लोगों ने जितनी भी डेफिनेशंस है टिश्यू लेवल में, जो टिश्यू की डेफिनेशन है, साथ उसकी जो एग्जांपल्स हैं या अगर उनके रोल बताए हुए हैं तो आप लोगों ने वो भी लिखने हैं कि डिफरेंट टिश्यूज़ के क्या रोल हो सकते हैं। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेना है और जो क्वेश्चंस नहीं आते वो प्रिपेयर कर लेने हैं।